Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and with us today is Jatin Jain. Jatin Jain, my friends, is ranked 91 UPSC Civil Service Examination 2022. Jatin, a huge congratulations from all of us. Great, great, great. Hum log, we at An Academy are very, very happy to welcome you, and he is our online as well as last mile aspirant. जतिन, हमारे दिल से आप सबको, आपको, आपके परिवार को ग्रेट 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपकी मेहनत रंग लाई. वी आर वेरी वेरी हैप्पी, स्पेशली बिकॉज आप हमारे स्टूडेंट हो. ऐसे तो हर एक ने जिसने मेहनत की है, बी इट आवर स्टूडेंट और समबडी एल्स, ये बहुत बड़ा फीट है. बट सिंस यू आर आर ऑनलाइन एंड लास्ट माइल स्टूडेंट, वी आर रियली वेरी हैप्पी. जतिन, मेरी तरफ से आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस ऐसा झप्पी, जादू की झप्पी, राइट? लव यू माय चाइल्ड. थैंक यू सर. ग्रेट ग्रेट. ठीक है जतिन, थोड़ा सा बताओ मुझे, ओके, और हमारे सब एस्पिरेंट्स, मैं बिल्कुल मीडिया की तरह पूछ रहा हूँ, अभी आपको कैसा लग रहा है? सर, बताओ. सबसे पहले जब सो कॉल्ड होली पीडीएफ आई, मैंने मैंने ना अपना नाम सर्च नहीं किया. मैंने पहले 1 to 50 ऐसा स्क्रॉल किया कि शायद मेरे को मेरा नाम दिख जाए. तो बट फर्स्ट पेज पे 1 to 50 में नाम दिखा नहीं. तो फिर मैंने कंट्रोल F करके अपना रोल नंबर और नाम सर्च किया. कम से कम मेरे को बिलीव नहीं होगा, मैंने 5 to 6 टाइम्स वो चेक किया कि हाँ भाई ये मेरा नाम ही है, मेरा रोल नंबर ही है. तो वो सिंक इन होने में टाइम लगा उसको. फिर उसके बाद ऐसा मोमेंट था, सबसे पहले भागते हुए मम्मी पापा के पास गया. पापा को बड़ी झप्पी दी, पापा भी रोने से लगे, आंसू आ गए थे, मेरे भी आंसू आ गए थे. अल्टीमेटली मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सर ये, और पहले 2 में मेरा प्री भी नहीं हुआ था. तो बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसमें सीधे प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, फाइनली इंटरव्यू होकर इतनी अच्छी रैंक भी आ गई इस बार. बहुत बढ़िया. जतिन, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताओ ना, थोड़ा एजुकेशन, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, ताकि हमारे लर्नर्स को पता चले कि कैसे, कहाँ से स्टार्ट होती है ये सारी कहानी. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सर, जैसे मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, पूरा बिजनेस बैकग्राउंड है. जैसे मियाज वी आर जैन बनिया कम्युनिटी, तो हर कोई बिजनेस ही करता है. तो एजुकेशन का ऐसा कोई बैकग्राउंड था नहीं. मेरे पापा मुझसे हर बार पूछते थे, 10th में था तब भी पूछे कि बिजनेस करेगा, मैं बोला नहीं करूंगा. फिर जब 12th में आया तब पूछे बिजनेस करेगा, मैं बोला नहीं करूंगा. तो बोले क्या करेगा, बोला कलेक्टर बनूंगा. तो फिर पापा बोले एक डिसाइड कर ले, तभी मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा, वरना बिजनेस नहीं बढ़ाऊंगा तू नहीं आएगा. तो पूरा वो बैकग्राउंड रहा सर. फिर मैंने इंजीनियरिंग किया 12th के बाद. तो मैंने इंदौर से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया. फिर उसके बाद मेरे को था कि करना है तो सिविल सर्विसेज ही करनी है. तो मैं कैंपस प्लेसमेंट वगैरह में भी बिल्कुल नहीं बैठा, और फाइनल ईयर मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ, और सीधे मैं दिल्ली आ गया. तो बट ये हुआ कि 2019 में आया, 5-6 महीने रहा, फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया. तो उससे वापस घर वगैरह आना पड़ा. लेकिन कोविड में ये हुआ कि टाइम स्पेन मिल गया, तो प्रिपरेशन अच्छे से हो गई, तो वो एज अ बोन साबित हो गया अपने लिए. तो फिर बस 2 बार प्री नहीं हुआ था थोड़ा सा सर, तो बहुत डिमोटिवेटिंग लग रहा था. फर्स्ट टाइम प्री नहीं हुआ, सेकंड टाइम में मैंने सीसेट रुक गया था. प्री मेरा क्लियर हो रहा था, बट सीसेट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ. अच्छा. तो हाँ, ओके. हाँ सर, सीसेट की वजह से. अच्छा. ओके. हाँ, डिस्पाइट बीइंग एन इंजीनियर, बट सीसेट ये अपने आप में बहुत बड़ा, ये तो अजीब, तो ये बात तो नोटिसेबल हो गया. हाँ, ऑब्वियसली. अच्छा. तो फिर ना बहुत हार्ट ब्रेक हो गया कि यार मैंने सब कुछ कर लिया, फिर अब मैं सीसेट नहीं कर पाया, उसके प्री भी नहीं हो रहा है, तो अब 2 अटेम्प्ट हो गए, मैं आगे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. बट चीजें अच्छी रही, खुद को सेल्फ मोटिवेट किया, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया सर. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, पापा ने, मम्मी ने, कि बेटा लगे रहो, कोई बात नहीं, होना है तो होगा. थर्ड अटेम्प्ट, हर किसी के टॉपर्स वीडियो, मॉक वीडियोस दिखते थे, सब बोलते थर्ड अटेम्प्ट में ही लोग टॉप करते हैं, तो सब मेरे को बोलते थे बेटा तेरा थर्ड अटेम्प्ट में ही होगा. और उनकी बात साबित हुई कि थर्ड अटेम्प्ट था मेरा ही, और अच्छी सी रैंक आ गई सर. ग्रेट. जतिन, मैं आपसे कुछ ना ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ. मैं मतलब मैं मिथ बस्टर्स का, ठीक है, मैं ऐसे मिथ बस्टर्स. देखो, पहला मुझे बताओ, आपने इस बात को एनालाइज किया था कि आपके पहले 2 प्रीलिम्स में क्यों नहीं हुआ? डिड यू गेट एनी आंसर टू दिस? क्या इसका कोई जवाब था कि नहीं था? हाँ, पहला. तो पूरा जवाब था. जब मेरा पहला प्रीलिम्स नहीं हुआ ना, तो मतलब मेरा 90 मार्क्स आ रहे थे, 92 कट ऑफ था 2020 में. सो आई वाज वेरी क्लोज, बट मैंने एनालाइज किया कि मैंने उस टाइम पे ना पीवाईक्यूज पर उतना फोकस नहीं किया था. आई वाज जस्ट सॉल्विंग द मॉक टेस्ट पेपर्स, और मेरे पास टाइम भी कम था, तो मैं रिवीजन किया स्टैटिक पोर्शन का, करंट अफेयर्स वगैरह पे बहुत ज्यादा फोकस कर लिया. पीवाईक्यूज को मतलब ऐसा देख लेता कि हाँ ऐसा ऐसा पूछा है, उसको डीपली एनालाइज नहीं किया था. तो वो आई थिंक मेरी बिगेस्ट मिस्टेक रही. सेकंड में मैंने उसको रेक्टिफाई किया. सेकंड में मेरा काफी अच्छा स्कोर 110 के अराउंड आ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली सीसेट वाज द ब्लंडर.
सो फिर वही चीज मैंने कैरी ऑन की। सेकंड अटेम्प्ट के बाद मैंने फुल फ्लेज ना, मैंने ये सोचा था कि मैं भले ही यूपीएससी में सेंटर में जाके मेंस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अपने हॉस्टल में रह के जैसे लोग वहां पे जीएस 1 2 3 4 देंगे, मैं सेम पेपर यहाँ पे दूंगा। तो मैंने ओके। उसी पेज से अपनी प्रिपरेशन सेकंड अटेम्प्ट में मेंस की पूरी कर ली थी। तो उसका मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ, बिकॉज इस वाले मेंस में जो मेरा एक्चुअल मेंस था, मेरे सारे शॉर्ट नोट्स बने हुए थे, मेरे पास सारा कंटेंट वगैरह चीजें थी, बस मेरे को उसमें से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी रही। हम्म। तो वो फेज मेरे को काफी हेल्प किया सर। तो हाँ, मैंने अपनी दोनों जर्नी से अपनी मिस्टेक से लर्न तो किया है सर, ये बात तो है। ग्रेट। जतिन, मैं आपके बोलने से मैं आपके नोट्स बना रहा हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ाता था तो आप नोट्स बनाते थे, यस तो आप जो बोल रहे हो यस मैं सर। नोट्स बना रहा हूँ। मतलब मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और जतिन एक बार इस बात को रिपीट कर देगा कि जतिन ने अपने नोट्स खुद बनाए थे। एम आई करेक्ट? हाँ सर। यस और सर, ये यस सर। जरूरी होता है, राइट? ये जरूरी होता है। जतिन म्यूट हो गए। जतिन आप म्यूट हो गए। हाँ। भी टॉपर से किसी भी चीज से आप उसके नोट्स में वैल्यू ऐड कर सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट एंड ओरिजिनल नोट्स होते हैं वो आपके खुद के होने चाहिए, ओके। तभी आपको वो हेल्प करते हैं सर। अल्टीमेटली अगर आप किसी का कॉपी पेस्ट मटेरियल ही ले लोगे, तो अल्टीमेटली उसमें खुद के बनाए हुए नोट्स है, तो उसकी रिटेंशन पावर ज्यादा है। तो आप यस। खुद से अपना बेस मटेरियल बनाइए, फिर टॉपर नोट्स से उसको वैल्यू ऐड कर लीजिए, वहां पे आप स्कीम्स लिख लीजिए, केस स्टडीज लिख लीजिए। जतिन फिर से म्यूट हो गया। जतिन वो डायग्राम्स बटन लिख दब रहा है सर। हाँ, सॉरी। सर। हम्म। तो नोट्स तो मैंने खुद बनाए थे सर। तो जतिन ने अभी तक, माय डियर एस्पिरेंट फ्रेंड्स, दो चीजें बताई है जो कि बहुत जरूरी है। एक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बड़ा जरूरी है। दूसरा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये बातें याद यस रखो। सर। तो जतिन की जर्नी से मोटिवेट नॉट ओनली इमोशनली हो जाओ, बट प्रैक्टिकली भी हो जाओ कि कुछ मेथड भी होता है टॉप करने का। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इमोशनल ही होता है, सिर्फ मोटिवेशन से काम चलता है। कुछ मेथड्स भी होते हैं। और इसको अब गांठ बांध लो। जतिन बोल रहे हैं तो गांठ बांध लो। ओके, कुछ टॉपर बता रहा है आपको अपने एक्सपीरियंस से। जतिन, मेरे को एक और बड़ा मेजर क्वेश्चन ना बहुत सारे लोग पूछते, तो जतिन आज आप आंसर दे दो। यस आप सर। सीरियसली बताना, कितने घंटे पढ़ते थे आप दिन में? सीरियसली। सर जो जो मार्केट में चलता है कि भाई 18 घंटे पढ़ लो, 16 घंटे पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो, वरना कुछ नहीं होगा। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मानता हूँ कि आप 6 to 8 आवर्स पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंटली जतिन फिर म्यूट हो गया। जतिन 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 म्यूट। पढ़ो। मैं आपको इसमें कंसिस्टेंसी के साथ करना है, बिकॉज एक साल आपकी प्रिपरेशन का स्टेज है, फिर एक साल पूरा ये एग्जाम का फेज है। प्री मेंस इंटरव्यू पूरा एक साल लग जाता है। पिछले मई में बिल्कुल। 5 जून को प्री हुआ था, आज रिजल्ट आया है। तो 2 साल आपको लगातार पढ़ना है। तो अगर आप 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ोगे तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, बिकॉज अपन भी ह्यूमन बिल्कुल। है सर। तो अल्टीमेटली आप 6 to 8 आवर्स पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। हाँ, जब एग्जाम आता है, मेंस आता है, तो वो अपने आप 8 to 10 और 12 आवर्स हो जाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा सर, जैसे लोग बोलते हैं भाई सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, फेसबुक बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने, आपके ऊपर है आप कैसे कंस्ट्रक्टिवली उसको यूज करते हो। मेरे सारे एग्जाम्पल्स वगैरह जो थे, मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे पेजेस लाइक किए हुए थे, वहीं से मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, न्यूज़पेपर्स के अलावा भी। तो वो मेरे को वैल्यू एडिशन का काम करता था। और जब भी आप थक जाते हो तो थोड़ा सा आप चीज को यूज करते हो, तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह सब कंटिन्यूसली यूज करता था सर। ये जो कंस्ट्रक्टिव वर्ड है ना, मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ। कहीं जतिन की बात सुन हाँ। के ये वो बैठे रहेंगे इंस्टा पर अगले 6 घंटा कि जी हम तो स्क्रॉल कर रहे। बट कंस्ट्रक्टिव है ये जतिन, यूज आपको करना। मैं एक बात बता रहा हूँ। अबाउट 1 or 2 years बैक एक टॉपर है, मिस्टर अभिषेक सराफ। आप जानते ही होंगे शायद, अपने यस सर, भी यस फॉलो सर। किया होगा। हाँ तो मैंने उनका हाँ इंटरव्यू लिया था, और आपकी और उनकी बात एकदम सेम है। मुझे पता नहीं कैसे, हाँ उन्होंने भी सर। मुझे यही बात बोली थी कि मैं फेसबुक वो यूज करता था, और बहुत सारे फॉरेन रिलेशंस के एग्जाम्पल मैं वहां से ले लेता था, हाँ फॉरेन डेस्क के वहां से पढ़ लेता था। ये एटीट्यूड होता है। जतिन आप फिर म्यूट हो गए ब्रदर। ओके, सॉरी। सो जतिन, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी हो, आप उसके यूटिलाइजेशन पर मैटर करता है। हाँ। जतिन अब मैं अल्टीमेटली एंड एक, यूज आपके हाथ में रहेगा। बिल्कुल। जतिन मैं देखो आपको एक के बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं बड़े सारे हाँ। डाउट्स है एग्जाम से प्रिपरेशन में, पता हो यार, मुझे डाउट्स आ रहे। यस तो सर। मुझे एक डाउट और आ रहा है जतिन। ये इसमें ये एक फंडा होता है कि बर्नआउट होता है, चाहे आप जो मर्जी बोलो, हाँ डीमोटिवेशन होती है। नो, यू टेंड टू गिव अप। ओके। तो जतिन, ये जब व्हेन यू टेंड टू गिव अप, जब आप दिल नहीं, यार मैं शादी कर लेता हूँ, यार छोड़ो यार मैं नहीं कर रहा, यार मैं जॉब कर लेता हूँ, यार कुछ ना कुछ ऐसा मेंटालिटी में आ जाता है।
और नहीं भी हो रहा तो दोस्त रिश्तेदार कोई गिरा देता है, किसी ने इंटरव्यू में बोल दिया कि बड़ा होपलेस है यार, तो हाउ डू यू पिक योरसेल्फ अप, क्या करते हो, हाउ डू यू, व्हाट डू यू? सर इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है सर, आपका एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, आपके 2-3 खास लोग ऐसे होने चाहिए जो आप जानते हो कि आपका दे हैव योर बैक, मतलब आप कुछ भी करो उनका सपोर्ट रहेगा आपको। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वो नॉन यूपीएससी फील्ड से हो तो ज्यादा बेटर होता है, बिकॉज ये होता है कि अगर आप यूपीएससी फील्ड वालों के साथ रहते हो तो सेम चल रहा है, आप डिस्कशन भी कर रहे हो चाय के टाइम भी, तो यार मोदी जी ने ये कहा था, करंट अफेयर में ये हो रहा है, वो वहां गया, तो मतलब आपको बाहर का चीज नहीं मिल पाता है। तो व्हेन यू इंटरेक्ट विद योर अदर फ्रेंड्स ना, तो जब आप अपने को रिलैक्स कर पाते हो कि उनके ऑफिस लाइफ के बारे में जान रहे हो, चिल कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, तो माइंड के लिए वो डिस्ट्रेस बस्टर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप सिर्फ लक्ष्मीकांत में नहीं घुसे रहो, सिर्फ स्पेक्ट्रम में नहीं घुसे रहो, बाहर की दुनिया के बारे में आपको जानना पड़ता है। तो ऐसे आपके 3-4 लोग होने चाहिए सर्कल्स में। आपका फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है, तो आप हमेशा अपनी हर चीज आपके पापा से, पेरेंट्स से, भाई बहन होता है उनसे शेयर करो, क्योंकि अल्टीमेटली अपन को कहना पड़ता है, अपन अंदर नहीं रख सकते, जितना आप कह दोगे तो निकल जाएगा, फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा, चिल्ला दो, गुस्सा कर दो, फिर दूसरे दिन अगेन अपनी बैक साइकिल पे आ जाओ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सर। ग्रेट। जतिन, एक हाँ बड़ा सर। स्टैंडर्ड, अब तो ये सवाल अब बड़ा ऑथेंटिक हो गया, जब मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाना स्टार्ट किया था तब ये नया नया क्वेश्चन था, लेकिन अब तो ये स्टेपल डाइट क्वेश्चन हो गया, दाल रोटी क्वेश्चन हो गया, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। हाँ, अब तो ये अब तो नया भी नहीं कह सकते ना कि ये नया है ऑनलाइन। पहले बताओ आपका एक्सपीरियंस एज एन ऑनलाइन लर्नर कैसा रहा, एंड फील फ्री, अच्छा बुरा दोनों बताओ प्लीज। सर सबसे मैं तो ये चाहूंगी ऑनलाइन में मेन चीज है कि सर ओशन है सर, मतलब बहुत सारा रिसोर्सेज है, मतलब इतना सारा रिसोर्सेज है, लेकिन ऑनलाइन आपको ये हेल्प कर सकते हैं कि आप जिसको जो अच्छा लग रहा है, जैसे मेरे को अच्छा आपके साथ इंटरेक्शन करके अच्छा लग रहा है, आपकी वाइब अच्छी लग रही है, जैसे ओझा सर है अकेडमी में, ओझा सर से हिस्ट्री पढ़ना वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तो आई फॉलो दैट। तो आप किसी एक मेंटर को पढ़िए, एक मेंटर को पकड़िए, उनको उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि एवरी हर मेंटर को हर जतिन फिर म्यूट हो, जतिन जतिन म्यूट। हाँ के साथ फॉलो कीजिए। तो ऑनलाइन में मैंने बहुत फॉलो किया सर, मैंने ऑनलाइन ही, मतलब फिर अब कोविड आ गया था, कोविड से बाद से तो दिल्ली से अपन घर आ गए थे वापस, तो घर आके तो फिर ऑनलाइन ही अपन ने अलग अलग मेंटर्स को फॉलो किया, लोगों की स्ट्रेटेजी देखी, स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। तो आई वुड से कि ऑनलाइन के फायदे तो हैं, बट नुकसान ये है कि आपको पता नहीं चलता कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, एक दिन आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं, उनने कोई और रिसोर्स बताया, किसी और टीचर को फॉलो किया तो उन्होंने कोई और रिसोर्स बता दिया, आप 10 रिसोर्सेज लेके बैठ गए हो, फिर रिवाइज कुछ हुआ नहीं है, तो वो होगा डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ऑनलाइन जतिन टीचिंग इसके में भी साथ आपको ऑफलाइन ऑफलाइन के कंपैरिजन में ऑनलाइन में आपका टाइम यूटिलाइजेशन भी फार बेटर होता है, दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज आपका ट्रैवल यस सर, और ये सब जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस वेस्टेज ऑफ आवर्स होता है वो काफी कम हो जाता है, दैट्स व्हाट आई फील, आई बिलीव, व्हाट डू यू से? बहुत ज्यादा हो जाता है सर। और कभी कभी ऑफलाइन में ये होता है कि सर, मतलब ऐसे छोटा सा टॉपिक है, प्रेसिडेंट टॉपिक है, मतलब पॉलिटी का, अब ऑफलाइन क्लास में वो आपको 2.5 लेक्चर में पूरा प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे, उतना काम का भी नहीं है। और ऑनलाइन में आप क्या करोगे, सेम लेक्चर को आप 2x की स्पीड में भी देख सकते हो, यस। तो अल्टीमेटली 2.5 आवर्स आपका वन हाफ में कंप्लीट हो जाएगा। और आप अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से देख लो भाई, सुबह क्लासेस है तो मान लो ठंड का समय है, जैसे मेरी क्लासेस होती थी ऑफलाइन में, अब सुबह 7 बजे से जाना है आपको, ठंड के समय में भाई उठने में दिक्कत है, स्लीप साइकिल में दिक्कत है। हाँ, कंसिस्टेंसी का तो ऑनलाइन प्रॉब्लम में भी आप आ अपनी जाता है, यस। फिजिबिलिटी यस यस। जतिन फिर से म्यूट हो रहे हो, आपका बटन जा रहा है, यस। जतिन, एक यस आपने, सर। मैं जब आपसे पूछ रहा था तो वो सवाल मैं पूछते पूछते रुक गया, आपने ऑप्शनल क्या लिया था, व्हाट डिड यू टेक एज एन ऑप्शनल? सर मेरा मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी था। अच्छा, सोशियोलॉजी। जतिन आप फिर म्यूट हो रहे हो। हाँ, जतिन व्हाई डिड यू टेक सोशियोलॉजी? सर सोशियोलॉजी मैंने इसलिए लिया था, सबसे पहले जब ऑप्शन लेने की बात आई तो आई लुक फॉर ऑल द ऑल्टरनेटिव्स, जतिन फिर म्यूट हो गए, जतिन जतिन। एरियाज क्या हैं और मेरे कोर एरियाज क्या हैं जो मेरे को अच्छा लगता है। तो मैंने 3 ऑप्शंस आइडेंटिफाई किए थे, एक मैथमेटिक्स था, एक सोशियोलॉजी था और एक एंथ्रोपोलॉजी था। फिर मैंने देखा मैथ्स मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सिलेबस इतना लेंदी है और स्कोरिंग पैटर्न ऐसा है, या तो यूज फॉर 300 प्लस या तो यूज फॉर 200, बीच का कोई स्कोप है ही नहीं उसमें। बट सेल्स। सोशियोलॉजी और एंथ्रो में ऐसा है कि एवरेज को आप कुछ भी नहीं करके आओगे, अच्छे से पढ़ के लिख के आओगे, 260 250 अराउंड आप स्कोर कर लोगे।
मतलब ऑप्शनल से आपका रैंक रुकेगा ये नहीं होगा, ठीक है। हम्म, मैथमेटिक्स में 200 आ जाएगा तो गेम ही खत्म। करेक्ट। तो ये ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है ना जतिन, ऐसा मतलब ये आप प्लीज ऑथोरिटेटिवली पहले सारे लर्नर्स को बता दो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि कोई एक ट्रेंड चल रहा है या एक सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा है, यूपीएससी को बोल रहे हैं कि इस बार यही सब्जेक्ट वाले टॉप करेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है ना जतिन, ये नहीं कंफर्म कर दो। देखो फिर मेरे को सब लोग पूछेंगे कि आपने पूछा नहीं, राज की बात तो पूछी नहीं आपने, तो पहले बता दो ये है कि नहीं नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सर, आप कोई सा भी ऑप्शन लो। जतिन फिर से, जतिन म्यूट या आपको पूरी डिटेल में परफॉर्म करना होता है, आप नोट्स बनाइए, किसी भी ऑप्शन में कीजिए, सेम स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपका ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल है तो आप थोड़ा सा आंसर राइटिंग में फोकस कीजिए, वैल्यू एडिशन कीजिए। जैसे मेरा सोशियोलॉजी था, तो मैं बताता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, सोशियोलॉजी के पेपर 2 जतिन अगेन सॉरी। में मैंने कम से कम ह्यूमैनिटीज जो आंसर होता है उसमें आपको बड़े बड़े भाई पन्ने भरने, 3 पेज भर दो, पूरा भर दो। बट मैंने अपना यूनिक स्ट्रेटेजी निकाला। अब जैसे ट्राइब्स का क्वेश्चन आया, मैंने ट्राइब्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी लिखी, साइड में छोटा सा मैप बना दिया, उसमें इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स बता दी, एक नॉर्थ ईस्ट की बता दी, एक साउथ की बता दी, एक नॉर्थ की बता दी। तो सामने वाला एग्जामिनेशन में कुछ वैल्यू एड दिखेगा, उसको लगेगा हाँ यार सामने वाले ने नॉलेज किया, एक्स्ट्रा किया है। तो वहां से आपको एडिशन लेके आना पड़ेगा, वो क्रिएटिविटी आपको लेके आनी पड़ेगी। आप कोई सा भी ऑप्शन ले लो, तो वो चीज आपको हेल्प करती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आप ये ऑप्शन लोगे तभी सेलेक्ट करोगे, हर ऑप्शन का सिलेक्शन तो होता ही है सर। जतिन अब मैं लास्ट आपके पास आ रहा हूँ, ओके, और मैं बिल्कुल हाँ सर। छोटा भाई बन के आ रहा हूँ, और मैं आज से तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम की, ठीक है। और हाँ जनवरी का महीना है, राइट, जनवरी का महीना समझ लो, यस सर। राइट। मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, पहले मुझे पता हो मैं कितने टाइम में यस प्रीलिम्स सर। की तैयारी कर सकता हूँ। क्या मैं 6 महीने के लिए प्रीलिम्स की तैयारी कर सकता हूँ, कि मुझे ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? जतिन आप फिर म्यूट हो। हाँ जी जतिन, मुझे हाँ तो बिल्कुल सर, बिल्कुल कैलेंडर वाइज बता दो एक बार, फिर मैं अपने। अगर आप जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो तो 6 मंथ्स, आई बिलीव 5 to 6 मंथ्स फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत सफिशियंट है हम्म प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी करने के लिए। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, सिलेबस डाउनलोड कीजिए। और प्रीलिम मैं ये कहना चाहता हूँ सर, प्रीलिम्स और मेंस की ऐसे कोई सेग्रीगेटेड पढ़ाई नहीं होती मेरे हिसाब हम्म से, आपको साथ ही हम्म करना पड़ेगा। वरना हम्म प्री निकाल लोगे, बैठ जाओगे, मेंस होगा नहीं, तो पूरा साइकिल में एक आप फंस गया, तो आप विशेष साइकिल है मतलब बहुत बुरी, कभी हम्म इंप्रूवमेंट नहीं होगा आपका। तो आप साथ में पढ़ाई कीजिए। बेसिकली चीज है कि जो बेसिक रिसोर्सेज, जैसे मैं आपके वीडियोस देखता रहता, लक्ष्मीकांत वाले मैंने आपके फॉलो किए थे। तो हम्म कि लक्ष्मीकांत ऐसे आप पढ़ रहे हैं तो आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए, पूरा अच्छे से पढ़िए, हर पूरा टाइम दीजिए। बिकॉज मैं ये मानता हूँ फर्स्ट रीडिंग जो आपकी होती है एकदम फाउंडेशन रीडिंग होती है। अगर हम्म आप उसको एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ पा रहे हैं ना, 2 दिन भी लग रहा है तो लगाइए। वहां ये मत सोचिए कि मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है। बिकॉज अगर हम्म, अपन बोलते हैं ना घर की नींव कमजोर है तो पूरी बिल्डिंग भी जो हम्म, खड़ी होगी वो कमजोरी खड़ी होगी। बिल्कुल। तो अगर आपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना बेसिक, और सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा बेसिक रिसोर्सेज करिए। स्पेक्ट्रम पढ़नी है स्पेक्ट्रम ही पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो लक्ष्मीकांत ही पढ़िए। जो आएगा उसी से आएगा, वरना उसी का नॉलेज यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अलग से भागने की कोई जरूरत नहीं है कि हम्म डीडी बसु भी पढ़ लिया, यहाँ से एक सवाल आ गया यूपीएससी ने, भाई यूपीएससी पूछ रहा है तो कुछ भी पूछ रहा है। बिल्कुल। तो ये वो जतिन चीज आपने रहेगी। थैंक तो आप छह थैंक यू महीने में जतिन, आपने ये बहुत बड़ी बात बता दी। और प्लीज फ्रेंड्स पता चलो, प्लीज इसका कोई लिमिट नहीं है, आप डीडी बसु पढ़ो, आप सुभाष कश्यप पढ़ना स्टार्ट करो, इससे हाँ पहले आप बेसिक्स पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, न्यूज़पेपर्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मतलब बेसिक पढ़ लो, दैट इज। एंड द यस सेम कैन बी सेड फॉर अदर्स सब्जेक्ट्स ऑल्सो, हिस्ट्री हो या यस सर, इकोनॉमी, बेसिक्स। और भी सब्जेक्ट। हाँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है ना सर, तो बेसिक स्ट्रांग है तो आपका 45 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में सिर्फ बेसिक से आता है हम्म एवरी ईयर। यूपीएससी अपन क्या करते हैं, यूपीएससी ने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछ लिए थे 2021 में, सिर्फ 3 सवाल थे सर वो। लेकिन हम्म मार्केट में क्या है भाई, स्पोर्ट्स पूछ लिया, स्पोर्ट्स पूछ लिया, भाई 97 दूसरे सवाल भी तो थे। हम्म तो लोग क्या करते हैं, जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी, उस पर चले जाते हैं। जैसे कट ऑफ रिलीज हुआ, 88 मार्क्स का कट ऑफ है। हम्म अल्टीमेटली आप सिर्फ 44 सवाल सही करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो रहा है। यस। और वो 40 सवाल आपके सिर्फ पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री, 3 स्टैटिक रिसोर्सेज से ही आपके 35 to 40 सवाल आराम से सही हो जाते हैं बिना कुछ मेहनत किए। मालूम तो है जतिन, आप मैं फाउंडेशन पे स्ट्रॉन्ग एक करो, स्टैटिक। जतिन एक बात आपकी है ना, मैं ऐसा हाँ कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ यार, दे दूं मैं आपको कॉम्प्लीमेंट यार? यस सर। कितना हाँ सर मच्योरिटी, बिल्कुल। कितना मच्योरिटी से आपने वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम को एनालाइज किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। आपने कितने अच्छे से बोला। देखो 20 में से अगर 4 क्वेश्चन भी आउट ऑफ द बॉक्स आए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार,
ओके, हाँ, कोई 8 फर्क भी नहीं आ गए पड़ता तो भी क्या फर्क पड़ता है यार, 10 भी आ गए तो भी क्या फर्क पड़ता है। है। तुम्हें तो सिर्फ 10 क्वेश्चंस भी अगर आउट ऑफ 20 ठीक कर दिया, तुम तो फिर भी बड़े आराम से कट ऑफ क्रॉस कर तो दो। भी नो, सो ब्यूटीफुल। एंड बिल्कुल वही बात है सर। ये मैच्योरिटी का ही मैं हमेशा बोलता हूँ जतिन, ये एग्जाम ना जीनियस के एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम ना विजडम लोगों की एग्जाम है, वाइज लोगों की, समझदार बिल्कुल सही लोगों बात सर, यस सर। ब्यूटीफुल, थैंक यू, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। जतिन, एक एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई गो एंड यस लेट सर। यू फाइनली, आप एक वो थॉट प्रोसेस वो करोगे कि लैंग्वेज का और न्यूज़पेपर का क्या रोल है इस एग्जाम में। सर आई वुड से न्यूज़पेपर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस एग्जामिनेशन स्टार्टिंग से। मतलब मैं बताना चाहूंगा, जब मैंने स्टार्ट की थी जर्नी 2019 में, मेरे को हिंदू पढ़ने में 4-4 घंटे लग जाते थे, क्योंकि हिंदू अपन अखबार पढ़ते नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। हम्म तो स्टार्ट किया मैंने हिंदू से, तो 4 आवर्स लगते थे मेरे को। हम्म तो फिर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस से उसको कम किया। तो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, एक तो आप करंट सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर रहते हो। हम्म सेकेंडली, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा नोट्स में जितने भी एग्जाम्पल्स थे, केस स्टडीज थी, एथिक्स का पेपर था, इट वाज फुल ऑफ ओनली न्यूज़पेपर्स। ब्यूटीफुल। और अल्टीमेटली जब मैंने टॉपर्स की कॉपीज भी देखी, तो अल्टीमेटली यार एथिक्स में भी इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी हर कोई लिख रहा है। यस व्हाट इज द यूनिक इज अबाउट एग्जाम्पल्स। यस। जैसे सर, आई एम एम एस धोनी फैन, तो मैं हमेशा जब भी एथिक्स के उसमें जब एग्जाम्पल्स लिखता था ना, मैं हमेशा एम एस धोनी का एग्जाम्पल लिखता था। अब चाहे वो किसी भी चीज में हो, तो मैं लिख देता था कि भाई उन्होंने अपना टिकट कलेक्टर थे, वहां से उन्होंने डिटर्मिनेशन किया, नेवर गिव अप एटीट्यूड था, वहां तक फाइनल तक पहुंचे। इमोशनल इंटेलिजेंस में हमेशा एम एस धोनी का एग्जाम्पल लिखता रहा। ब्यूटीफुल। ऐसे में मैंने उनका, मतलब इस बार का जो ऐसे आया था, मैंने ऐसे लिखा था, स्माइल वाला कोई टॉपिक था सर, स्माइल वाले टॉपिक पे लिखा हाँ था। हाँ। मैंने स्टार्टिंग एनेक्डोट 2011 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था, जब एम एस धोनी ने 6 मारा था, उससे स्टार्ट किया था मैंने, ब्यूटीफुल। कि हाउ श्रीलंका का जो वो थे कैप्टन कुमार संगकारा, विकेट कीपर थे वो, हाउ ब्यूटीफुली इवन आफ्टर द डिफीट ही स्माइल्ड एंड ग्रेसफुली एक्सेप्टेड द डिफीट। तो वहां से मैंने स्माइल वर्ड को लिंक किया, फिर बुद्धा के में लिंक किया। तो दिस इज हाउ आई इंटीग्रेटेड माय, जो मेरे को अच्छा लगता है, पैशन है मेरा क्रिकेट, तो मैंने उसको अपने स्टडीज में इंटीग्रेट किया। अब लोग बोलेंगे भाई तुमने क्रिकेट लिख दिया, तुमने एम एस धोनी का एग्जाम्पल लिख दिया, तुम्हें तो गांधी लिखना है, विवेकानंद लिखना है। नो मैंने बोला भाई मेरी स्ट्रेटेजी है। नो, ये तो बिल्कुल बिल्कुल, ये जिसने हाँ, भी बोला बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है। बिकॉज आपने नोटिस किया होगा, पता नहीं चाहते ना, आपने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था, मैंने बहुत पहले एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने विराट कोहली को, बिकॉज आई आई लव विराट कोहली लाइक यू यस प्रोबेबली लव सर। धोनी, तो मैंने विराट कोहली को एजुकेशन में कैसे, मतलब एग्जाम, वो भी एक जंग है ना, क्रिकेट मैच इज लाइक यस अ सर। वॉर, इट्स लाइक अ वॉर। हाँ, सो वो ट्रू। वॉर को मैंने रिलेट किया था, एंड आई थिंक स्पोर्ट्स, या फिर वो दैट मैटर, जो भी आपका पैशन है उसको रिलेट करना, एंड आई थिंक एग्जामिनर वांट्स टू सी दैट आल्सो, दैट्स ग्रेट। यस सर। मैं बताना चाहूंगा, मैं वेब सीरीज वगैरह भी देखता, पंचायत वेब सीरीज है, मैं उसको लिख के आता था एथिक्स पेपर में, ऐसे पेपर में। यार आप सब देखो, मैंने सारी वेब सीरीज देखी हुई है। ठीक है वाओ। ना, पढ़ाई करो पहले, मैं मोटिवेट करता रहता कि मेरे को इतना पढ़ाई करना है, ये टारगेट रखना है। अगर मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया, तो मैं अपने आप को खुद को रिवॉर्ड देता था कि आज मैं ये वेब सीरीज देखूंगा। तो उससे क्या रहता है, आपका खुद का मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, मेरे इस मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं, हाँ अब मेरे को थोड़ा सा 2 घंटे का चिल पीरियड चाहिए, तो आई विल सी दिस। तो उससे ऑसम, जर्नी अच्छी रहती है। सो नाइस। मैं हमेशा अपनी क्लास में प्रॉमिस करता था कि जो जो आईएएस ऑफिसर बन जाएगा वो मेरे घर पर आएगा, मैं अपने हाथ से चाय पिलाऊंगा, तो आपका वो इनविटेशन ओपन है। बट यस सर। आइदर वेज, जतिन, कुछ लास्ट वर्ड्स फॉर आवर लर्नर्स, एवरीबडी वांट्स टू हियर फ्रॉम यू। आई नो आज का दिन मेरे साथ इंटरव्यू करने का नहीं है, आज का दिन सेलिब्रेशन का है, आज आपका फोन बजना बंद नहीं हो रहा होगा, बट यस फिर भी सर। एक बार, for all the learners and aspirants, what do you want to tell everyone? I just want to say, if you have decided to appear for the UPSC Civil Service Examination, एक तो मेरे ख्याल में आपके स्टार्टिंग के 2-3 अटेम्प्ट में प्लान बी नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए। कहते हैं अगर आप 2 नाव में सवार करते हो, तो ना आप इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। तो आप पूरा डेडिकेशन दीजिए, पूरा 110% दीजिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस में जो मेरे को लगती है इस जर्नी में, एक मेंटर चाहिए आपको, एक गाइडेंस, करेक्ट गाइडेंस का पाथ चाहिए। अगर आपको पाथ पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी। प्रीलिम्स की अलग स्ट्रेटेजी है, मेंस की अलग स्ट्रेटेजी है, इंटरव्यू की अलग स्ट्रेटेजी। बिकॉज आपने देखा होगा, जो एक बार प्री निकाल लेता है वो हर बार प्री निकाल लेता है, जो एक बार मेंस निकाल लेता है वो हर बार मेंस निकाल लेता है। तो ऐसा नहीं है कि, तो दे हैव सम फॉर्मूला। फॉर्मूला मीन्स दे हैव अ यूनिक स्ट्रेटेजी।
they have analyzed the thing, analyzed the PYQs, अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से मोल्ड किया है, और हर बंदे की अलग यूनिक स्ट्रेटेजी होती है. आपको ब्लाइंडली कुछ फॉलो नहीं करना है, इधर से कुछ लिया, इधर से कुछ लिया. जो आपको एज अ पर्सन बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी निकल के आएगी, वो आपको फॉलो करना है. और मेन चीज जो मैं ये कहना चाहूंगा कि यार खुद पे भरोसा हमेशा रखना है. Yes. जैसे मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पूरे सेशन में किया कि मेरे 2 प्री नहीं निकले, बीइंग एन इंजीनियर मेरा सीसेट नहीं निकला. अब चाहता तो मैं रोता रहता कि यार क्या हो गया क्या हो गया, बट एज आई सेड आई प्रिपेयर्ड फॉर द मेंस. मैं भले मेंस यूपीएससी में जाके नहीं लिखा था, लेकिन मैंने अपने हॉस्टल में रह के मेंस के साथ चारों पेपर लिखे थे सेम. तो दैट इज हाउ यू नीड टू पुल अप योरसेल्फ. आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कुछ गलतियां हो गई हैं तो आई रेक्टिफाई इट. सेल्फ बिलीफ इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जामिनेशन. और कंसिस्टेंसी, आई कांट एम्फसाइज मोर ऑन कंसिस्टेंसी. मतलब बिना कंसिस्टेंटली आप एक दिन आप 12 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन आप 10 घंटे सो रहे हो या आप थक गए हो, दैट इज नॉट यूजफुल. आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन पूरे महीने पर 4 घंटे पढ़ो, वो ज्यादा यूजफुल रहेगा. rather than आपने 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन ब्रेक, फिर 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन. So that is the keyword. Consistency is the main key. Self belief is the main thing. And जो भी आप एग्जामिनेशन कर रहे हो उसको एनालाइज करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके हिसाब से आप फॉलो करो चीजों को. एवरीथिंग इज साइंटिफिक इन दिस नेचर. That is so nice, so encouraging, Jatin, and सबसे important, so grounded. I'm so proud that I was fortunate enough to share my knowledge with you at any stage of your preparation. And Yes, first of all, congratulations once more to your parents, to everyone in your family. I'm sure they are very, very proud of you, and so are we, of course. But family ki pride is a very Thank you. different pride altogether. Yes, sir. Yes, sir. So, Jatin, I wish you all the best. May God give you even more success and make India proud, make us proud. Nothing above the nation. That's what I always Yes, sir. say. So, True, wish sir. you all the best. Jai Hind. Yes, sir. God Yes, bless sir. you. Take care. Thank you so much, sir.